आज मैं उन गर्ल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, अपने लिए स्टैंड लिया है, हर चीज़ की है। बट स्टिल आज का दिन ऐसा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरथिंक कर रहे हो और आपको जो चाहिए था, जो मार्क्स आपको चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं और अलग से आप पे बहुत सारे प्रेशर हैं लाइक शादी का कि क्योंकि हमें तो पता ही है, हम गर्ल्स को तो पता ही है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी शादी हो जाएगी। ठीक है, हमें धमकी यही होती है कि भाई सही नहीं चलोगे, सही बिहेव नहीं करोगे या फिर सही पढ़ोगे नहीं या फिर अच्छा करोगे नहीं तो फिर हम आपकी शादी करा देंगे। तो बहन प्लीज आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतना सोचो नहीं, इतना ओवरथिंक मत हो, अपने लिए स्टैंड लो। अब जिन गर्ल्स का ये है कि उन्होंने अपने फैमिली से 1 साल की मोहलत मांगी थी कि मुझे भाई 1 साल दे दो, मैं 1 साल प्रिपेयर करना चाहती हूँ गेट एग्जाम, फिर मैं देना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये बहुत सारे सपने देखे थे। और उनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब अटेम्प्ट तो गेट एग्जाम में तो कोई एलिजिबिलिटी तो है नहीं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम की होती ना कि इस कैटेगरी का इतना ईयर ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट भी नहीं है, ताउम्र दे सकते हो आप गेट एग्जाम। तो लेकिन फैमिली ने डिसाइड कर दिया है कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, वो आपको एक मोहलत दे रहे हैं। तो बहन प्लीज आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने घर पे बात करो, आप अपने फादर से बात करो, उनको समझाओ। और अगर वो नहीं समझते हैं, कोई भी समझने को तैयार नहीं होता, तो अपने लिए स्टैंड करो, आप खुद करो, आप खुद पढ़ाई करो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, लेकिन आप पढ़ो, आप बहुत मेहनत करो। और जो आपके अंदर दुख है ना चीजों को लेकर के कि ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरी फैमिली है और ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट करती हैं, बट कुछ ऐसी भी फैमिली भाई नहीं सपोर्ट करते क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड ही अलग है कुछ। अब वो है कि लड़की है तो हमारे हमारे यहाँ तो ये होता है, हम तो लड़की की शादी कर देते हैं, इतने एज में तो हो जाती है, लड़की कब तक पढ़ेगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीजें थी कि भाई कब तक पढ़ोगे, बुढ़े हो जाओगे क्या, तब तक पढ़ोगे क्या। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती कि हाँ ऐसा कुछ भी है। तो बहुत सारी चीजें भाई नहीं करते सपोर्ट, 1-2 साल करते हैं बहुत हो गया, लेकिन अगर क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता है। और सबको बस ये लगता है कि अरे स्टूडेंट्स की लाइफ तो बहुत सिंपल है, सिंपल से बस है, फैमिली तो दे ही रही, खाना पीना खा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो माँ बाप का और पढ़ रहे हो, आपके पास काम ही क्या है। बट वी नो ना कि वो जो पैसा हमें माँ बाप से, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात की जो मेरी तरह थिंकिंग रखते हैं कि हमें माँ बाप से पैसे लेने में भी बुरा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम कब कब हम खुद कमाएंगे, कब हम खुद अपने ऊपर खर्च करेंगे अपना ही पैसा। तो जिसकी ये थिंकिंग होती है ना कि वो माँ बाप के पैसे को भी दूसरे का पैसा समझता है, क्योंकि उसको फील कराया जाता है, और या फिर नहीं भी कराया जाता तो उसका एक वो है, उसकी जो सेल्फ जो होती है ना थिंकिंग है कि नहीं नहीं मुझे अपना ही करना है। तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो बहन अगर जिन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जिनका ये था कि बस इस ईयर ही देना है, अब नहीं देना एग्जाम ये वो, और इस ईयर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी करना, तो प्लीज ऐसा मत सोचो। एक चांस, सिर्फ एक चांस, एक बार और दे के देखो अपने आप को। आई एम श्योरिंग you will be getting decent result. आई एम श्योर बहुत अच्छे आप करोगे, बहुत अच्छा। और कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। बात सपोर्ट करने की पैसे से नहीं होती, बात सपोर्ट करने की बात से भी होती है। कोई थोड़ा भी 2-3 बोल बोल देना प्यार से, अच्छे से मोटिवेट कर दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हम उसी चीज के सोचते हैं कि यार ऐसा। बट क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो हमें कितना भी हमें जो होती है कि भाई हमें कोई ऐसे बात करे, कोई ये करे, कोई वो करे, बट ऐसा हमें हमारे साथ होता नहीं है। बट बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी पढ़ाई खुद से करो। और अभी आपकी फैमिली को लगेगा कि आप उनके हाथ से निकल गए, क्योंकि भाई अपनी सोसाइटी में ये भी है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं तो अपने हाथ से निकल जाती हैं, हमारे हाथ से निकल जाती हैं। ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसकी शादी नहीं होगी या शादी नहीं करेगी या फिर उसके लिए लड़का नहीं मिलेगा। बहुत पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना वो बोलते हैं ना कि हाथ से निकल जाएगी उतना पढ़ो। हाँ निकल जाऊंगी हाथ से, मुझे तो पढ़ना है, बहुत पढ़ो। और बॉयज जो है वो ऑफेंड मत होना इस चीज को लेके, क्योंकि ठीक है भाई आपके पास चॉइसेस हैं, सब कुछ है, आप कर सकते हो, आपको हर एक चीज की फ्रीडम मिलती है, बट हम गर्ल्स को नहीं। जो बात है साफ है, मतलब ये चीज मैंने फील किया है, तो ज्यादातर मुझे ये लगता है कि ऐसा है गर्ल्स के लिए, जो थोड़े से उस एरिया से होते हैं, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा होता है, ग्रामीण टाइप का। और कुछ तो भाई मेट्रो सिटी में होने के बाद भी ऐसे होता है। तो मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये चीजें बोल रही हूँ कि कोई आपका साथ नहीं देने वाला, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा।
हो सकता है कि वो आज आपके जो आप डिसाइड करो, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, वो उनको आपकी फैमिली वालों को बुरा लगे कि आपने उनकी बात नहीं मानी। आप देखना ज़रूर फेलियर होगे, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बट आप जब आप कर लोगे ना, तो वो लोग वही हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमें तो पता था, आप तो कर लोगे। तो भाई वो लोग आपकी अच्छी सिचुएशन और बुरी सिचुएशन में ढल वैसे ही ट्रीट करते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप फेल हो जाओगे तो बोलेंगे हमें पता था आप पहले से ही फेल होगे। अगर आप अच्छे खासे सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो बोलते हैं हमें पता था कि आप तो ये करोगे ही, हमें बिलीव था, ऐसे वो बोलते हैं। ठीक है, तो उनका तो ये है कि आपका जो सिचुएशन होगा वैसा रिएक्ट करेंगे। बट अभी फिलहाल आप बिल्कुल भी इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी पढ़ाई करो, और इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि इन फ्यूचर जो आपका टाइम हो, जो जो चीजें आप मतलब एकदम आने वाले टाइम पे जो आप सिक्योर करो ना मार्क्स, उस पे आपके पेरेंट्स को सबको प्राउड फील हो, और उनको फील हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। उनको अंदर ही अंदर फील करने दो। उस वक्त होगा जब आपका बहुत अच्छा मार्क्स होगा ना, उस वक्त वो फील करेंगे। दे फील गिल्टी ना, दे विल फील गिल्टी इफ यू सिक्योर गुड रैंक, गुड मार्क्स इन गेट एग्जामिनेशन। सो मेरा आपसे बस यही कहना था कि भाई बहनों, प्लीज मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और अपने पैसे खुद कमाओ, किसी से मत मांगो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।